इस संसार में जो ध्यान फंसा हुआ है, उस ध्यान को हम कैसे काटेंगे? ध्यान के ही द्वारा। नानक साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, कहते धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। यानी जब मैं उस शब्द गुरु में, मैं उस अकथ गुरु में, मैं उस अकथ नाम में, उस अखंड शब्द में जब मैंने ध्यान लगाया, तब मैं जान पाया कि वाहिगुरु होता क्या है। तब मैं जान पाया कि वो कबीर है क्या, जिसे कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। उस कबीर को मैं जान पाया जो सब घटों में रम रहा है। सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की, जा घट प्रगट होए। तो ये जो प्रगट होए वाला ज्ञान है, ये तीसरी दीक्षा होती है। पहली दीक्षा में 52 अक्षर छुड़वा दिए जाते हैं। दूसरी दीक्षा में ध्यान विदेही लखा दिया जाता है कि आपको ध्यान कैसे करना है, कहां पे ध्यान लगाना है। काल का अगर कोई दूत हमारे पंथ में घुस जाता है, तो दूसरी दीक्षा तक तो उसको मिल सकती है, वहां तक तो वो चोरी कर सकता है, वहां तक तो छल कर सकता है। लेकिन अगली जो दीक्षा होती है, जिसको तीसरी दीक्षा कहते हैं, किसी के बाप में दम नहीं है जो उसको चोरी करके दिखाए। क्यों? क्योंकि वो दीक्षा स्वयं परमात्मा देते हैं। वो दीक्षा गुरु नहीं देता। वो प्रगट होने वाली चीज है, वो परमात्मा की दया से प्रगट होता है। और अगर कोई छल कपट करने वाला हमारे पंथ में घुस भी जाता है, तब भी वो दूसरी दीक्षा तक सीमित हो जाएगा। वो भले किसी को चीख चीख के बताता भी रहे कि नितिन दास ये दीक्षा देता है, फलाना देता है, ढिका, तब भी उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि उसके पास तीसरी दीक्षा का भेद ही नहीं है। और तीसरी दीक्षा का भेद तब तक नहीं मिलता जब तक मेरे साथ कोई उस अनुभव को शेयर ना कर ले। और जब तक अनुभव मैच नहीं होता, तीसरी दीक्षा मिलती नहीं है। इसलिए कोई काल का दूत अगर घुस भी जाए पंथ में और सोचे कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता। वो दूसरी दीक्षा से आगे कुछ बता ही नहीं सकता। और दूसरी दीक्षा कोई इतनी खास, इतना कोई बड़ा भेद नहीं है। अगर आप संतों में जाओगे, दूसरी दीक्षा बड़े आराम से लोगों को पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आगे का जो भेद है, जो तीसरी दीक्षा का भेद है, वो गुप्त से भी गुप्त है, अगाध ज्ञान है। वो अगाध, जिसके लिए क्या बोला गया, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान दियो तुम भाई। ये हो गई पहली दीक्षा। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। यानी उसको शब्द का परवाना दे दो। परवाना यानी पहचान दे दो उसको। ये दूसरी दीक्षा है, यानी उसको ध्यान विदेही दे दो कि कहां पर ध्यान को रखना है, दे दो। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। जो अगाध ज्ञान है, जिससे हमारी मुक्ति होगी, जिससे सब बंधन टूट जाएंगे, जो केवल और केवल असली तत्वदर्शी संत ही दे सकता है, वो दीक्षा इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बड़े से बड़ा माई का लाल आ जाए, दूसरी दीक्षा तक का भेद तो वो बता सकता है आपको, लेकिन वो तीसरी दीक्षा का भेद नहीं बता सकता, क्योंकि उसके बस की बात ही नहीं है ज्ञान चोरी करना। क्योंकि वो ज्ञान इंसान का है ही नहीं। वो ज्ञान परम पिता परमात्मा का है। और जब तक वो ज्ञान नहीं हो गया, तब तक भाई साहब आप जन्म मरण में धक्के ही खाते रहोगे। कोई बचाने वाला नहीं है। 84 में ऐसे ऐसे धक्के पड़ेंगे कि हालत खराब हो जाएगी। आज कोई छल करता है, कपट करता है और सोचता है कि मैं बहुत बड़ा होशियार हूं, उसको नहीं पता कि उसने अपने पैर पे कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। उसको ऐसी ऐसी योनियों में भेजा जाएगा, ऐसे ऐसे उसके हंटर पड़ेंगे, ऐसे ऐसे उसके पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे, आगे से खून निकलेगा, आंसुओं में खून के आंसू रोने पड़ेंगे। तब उसको समझ में आएगा कि आखिर धोखा देना कहते किसे हैं। किसी के पंथ में घुस के छल से ज्ञान लेके और फिर उसको किसी भी ज्ञान को, किसी भी गुरु की बात कर रहा हूं, और उसको छल से उजागर करना, धोखा देना परमात्मा के जीवों को, पता लग जाएगा कि होता क्या है। किसी का कुछ नहीं जाता भाई, अपने अपने कर्म हैं, करनी आपो अपनी, के नेड़े के दूर।
सबकी अपनी अपनी करनी है। और जो परमात्मा के पंथ में अड़चन डालता है उसके लिए तो परमात्मा ने ऐसा विधान बना रखा है कि हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब जिसको कहते हैं, याद रखना। इसलिए हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। बल्कि अच्छी बात है, जो बेचारे विवेकी हैं उनको पहले ही पता लग जाएगा कि नितिन दास क्या देता है दूसरी दीक्षा में। वो तो बेचारे लेट लेट के आएंगे क्योंकि पहले भी एक रामपाल का चेला था जो सोच रहा था कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, नितिन दास क्या बताता है मैं बता दूंगा। दूसरी दीक्षा कोई भी बता सकता है, नॉर्मल चीज है भाई, बड़ी नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पे खोजोगे मिल भी जाएगी। लेकिन जो तीसरी दीक्षा है भाई साहब, जन्म बीत जाएगा आपका तीसरी दीक्षा प्राप्त करने में। कोई प्राप्त नहीं कर सकता जब तक अधिकारी गुरु से आपको दीक्षा ना हो जाए। अधिकारी गुरु से, जिसके पास अधिकार है दूसरी दीक्षा देने का, केवल वही आपको दीक्षा देगा, तब आपका शब्द प्रकट होगा। नहीं तो जितना मर्जी जोर लगा ले भाई, किसी भी गुरु से दीक्षा ले लो तुम, काम बनने वाला नहीं है। ये अधिकारी गुरु, अधिकारी होता है वो गुरु। अब बाबा नानक का कोई चेला बाबा नानक से धोखा करके उसी का दिया हुआ नाम अगर किसी और को दे के गुरु बन जाए तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी या उसके चेले की मुक्ति हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। रविदास जी का कोई चेला रविदास जी को धोखा देके गुरु बन के बैठ जाए और रविदास जी ने जो नाम दिया है वो देने भी लग जाए, दूसरी दीक्षा तक पहुंच भी जाए, तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी या उसके चेले की मुक्ति हो जाएगी? अरे दोनों का नरक में ठेलम ठेला हो जाएगा समझ लो। LIC के कागज अगर कोई चोरी करके ले भी जाए, लेकिन साइन तो अपना करेगा साइन कहां से लेके आएगा वो हमारे? तो मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला। 84 की टिकट कटेगी अलग, और दुनिया में डंडे पड़ेंगे वो अलग, लताड़े जाओगे वो अलग। क्यों? क्योंकि तुम पंगा परमात्मा से ले बैठे हो। याद रखना, परमात्मा से पंगा लेना ये बहुत 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 बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे उल्टा पुल्टा बोल दो चलेगा, मुझे गालियां दे दो चलेगा, मुझे कुछ भी कह लो चलेगा, लेकिन तुम अगर परमात्मा के विधान से, विधि विधान से अगर पंगा लोगे तो भाई साहब ऐसे खून के आंसू रोना पड़ेगा ना। याद रखना, परमात्मा ने जो अपना विधान बना रखा है उस विधान से कोई छेड़खानी करेगा तो वो परमात्मा का दोषी हो जाएगा। याद रखना, धर्मदास जी को कबीर साहब ने बोला था उस समय, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। उस वक्त बोला था अपनी 1,00,000 कस्में देने के बाद। और धर्मदास भी नहीं टिक पाया था, वो भी सोच रहा था कि मैं अपने बेटे को बता दूं सार शब्द क्या होता है। जल समाधि दिलवा दी उसको उड़ीसा में, धर्मदास को जल समाधि दिलवा दी कबीर साहब ने उड़ीसा में कि ये पुत्र के मोह में पागल हो गया है, इससे बेटा नहीं छूट रहा, जबकि मैंने बता भी दिया वो काल का दूत है, तब भी इसके दिमाग से वो बेटा नहीं उतर रहा है। उसकी जान देके उसको ये वचन पूरा करना पड़ा, अपनी जान देके जल समाधि ले ली उसने कि कहीं मेरे मुंह से निकल ना जाए बेटे के मुंह में आके। क्यों? अगर ये नियम टूट जाता तो धर्मदास को ऐसी 84 होती ना, ऐसी 84 होती जन्मों जन्म तक, हालत खराब हो जाती उसकी। तो कबीर साहब ने क्या किया, जल समाधि दिलवा दी उसको, धर्मदास जी को, कि नियम ना टूट जाए। क्योंकि ज्ञान की बात हमेशा पर्दे में रहनी चाहिए। ओंकार निश्चय भया सो करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। ज्ञान की बात को उजागर करना सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष। और अगर ये कोई दोषी बन गया, उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है उसकी। उसके बाद उसके जीवन में ऐसे ऐसे उठापटक चालू हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकता। एक वहां का लड़का था, क्या नाम है, उड़ीसा का लड़का था, हमारे पंथ में था वो, हमारे मतलब मेरे साथ नहीं जुड़ा था, पुराने गुरुओं के साथ जुड़ा था।
उसने बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया, बहुत कुछ। मेरे ख्याल से वो था लगभग 45 साल का था वो। 3 शादियां उसकी हो चुकी थी, मतलब एक तो असली थी, 2 नकली थी। उसने बहुत उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया इस पंथ के बारे में। सुनने में आता है, पुरानी बात है काफ़ी, कोई महात्मा बताता था हमें। कहता है जब उसने उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया, उसके बाद उसके बच्चे, उसकी माँ, उसके बाप, ऐसी ऐसी दुविधाएं पड़ गई उसके ऊपर कि उसके बाद माफियां मांगता फिर रहा था, संतों से माफियां मांगता फिर रहा था। लेकिन फिर माफी नहीं मिलती। क्यों? दोषी संत का नहीं है वो दोषी परमात्मा का हो जाता है। और फिर परमात्मा का अगर दोषी हो गया, फिर भाई साहब उसका कोई रास्ता नहीं है। फिर तो 84 भुगतो, और जो होना है वो तो होगा फिर। इसलिए कभी भी किसी भी गुरु की शरण में जाओ, गुरु धारण करना है करो, नहीं करना है ना करो, कुछ करना है करो, भक्ति करनी है करो, नहीं करनी है ना करो, लेकिन किसी भी मर्यादा के साथ छेड़छाड़ कभी मत करना। क्योंकि उसके बाद संभाले नहीं संभला मैटर, उसके बाद ये मैटर संभाले नहीं संभला जाएगा। उसके बाद तो भुगतान भुगतना पड़ेगा, भुगतान। और ये भुगतान कोई छोटा मोटा भुगतान नहीं है। फिर हालत खराब हो जाएगी, फिर बहुत दुर्गति हो जाएगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मजाक मजाक में ऐसी फांस पड़ जाएगी गले में कि भाई साहब हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कोई भी, हमारा भी कोई शिष्य है या किसी और गुरु का कोई शिष्य है, मर्यादा भंग मत करना। मर्यादा के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, समझ लो। तो तीसरी जो दीक्षा होती है उसको अगाध ज्ञान कहते हैं। उसके लिए क्या बोला गया है? कहते हैं शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी दूसरी दीक्षा में जो शब्द दिया जाता है, जो बताया जाता है भेद, जब उसमें निश्चय, निश्चय का मतलब होता है 100%। कहते हैं मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अब जा रहा हूं। निश्चय करने का मतलब 100% कन्फर्म। यानी जब तुम्हारी सूरत 100% शब्द में समाएगी, तब क्या होगा? शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। उसके बाद अगाध ज्ञान सुनाई देगा, यानी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप पता लग जाएगा। और जैसी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप पता लग जाएगा, उसके बाद तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। उसके बाद कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ अता पता है नहीं स्वरूप का, और पहले ये वाणी बोलने लग जाते हैं, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं है। बता, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुझ में मुझ में अंतर नहीं है, और भोग विलास में फंसे पड़े हैं, बीवियां साथ में रख रखी हैं। बीवी को बोल तुझ में मुझ में अंतर नहीं है, तब तो समझ में आए, बोल के दिखाओ जरा। पति बने बैठे हैं, भोग रहे हैं स्त्री को, और कह रहे हैं तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे मूर्खों को, ऐसे निकम्मों को ज्ञानी नहीं कहा जाता, ऐसे निकम्मों को मूर्ख कहा जाता है, महामूढ़ इंसान कहा जाता है। तो ये ज्ञान तब होता है, स्वरूप ज्ञान, जब परमात्मा की कृपा होती है। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी बोली है, कहते हैं गिरही होके कथे ज्ञान। क्या बोला है? यानी ग्रस्त होके, जो ग्रस्त में रह के, जो भोग विलास में रह के ज्ञान कथता है, ज्ञान बड़ा बड़ा कथेगा, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, और भोग विलास में फंसा हुआ है। कहते हैं गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान। ये जो गांजा पी के बैठ जाते हैं ध्यान लगाने, अमली, कहते हैं अमली होके धरे ध्यान, और साधु होके कूटे भग, और कहें कबीर ये तीनों ठग। इनको ठग बोला है कबीर साहब ने। तो ये ठग हैं भाई, ठग, समझ लो। ठग लोगों से बचना है और असली ज्ञान को प्राप्त करना है। वो कैसे मिलेगा? जब तीसरी दीक्षा हो जाएगी, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। तीसरी दीक्षा में जो शब्द ज्ञान होगा, उसको गुरु से मैच करवाया जाता है। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गुरु आपको समझाएगा कि सत्य ज्ञान मिला कि नहीं मिला, असली अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, तब जाके ये बात समझ में आएगी। अन्यथा किसी के ये बात समझ में नहीं आ सकती। ये स्वरूप ज्ञान है मेरे भाई, स्वरूप ज्ञान, समझ लो। तो 3 प्रकार की दीक्षा
यानी पहली दीक्षा 52 अक्षरी और दूसरी दीक्षा ध्यान विदेही और तीसरी दीक्षा नाम विदेही। जब ये तीनों दीक्षा पूर्ण हो जाती हैं, कहते हैं ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। जब दोनों को लख लोगे तो संदेह मिट जाएगा, यह भ्रम टूट जाएगा। लेकिन यहां पर 3 बार में दीक्षा, 3 बार में दीक्षा करते करते ये 4 बार में दीक्षा देने लग गए, ये 5 बार में दीक्षा देने लग गए। मूर्ख, क्या किया जाए इनका? पहली बार में दे देंगे ओम कलियम हरियम शरियम, ये पहली दीक्षा हो गई। दूसरी दीक्षा में दे देंगे ओम सोहंग, ये दूसरी दीक्षा हो गई। तीसरी दीक्षा में दे देंगे ओम सोहंग सत्य कबीर, ओम सोहंग सत्य कबीर, ये तीसरी दीक्षा हो गई। उसके बाद 1 लाख रुपया का संकल्प करा के, 1 लाख रुपया, बताओ कबीर साहब ने कब 1 लाख रुपए लिया किसी से? ये ठगों ने भगवान का नाम भी नहीं छोड़ा। 1 लाख रुपए का पाठ करवाते हैं, संकल्प करवाते हैं 1 लाख रुपए का पाठ, और फिर क्या पकड़ा देते हैं? ओम सोहम सत्य कबीर में आ का डंडा लगा के दे देते हैं। बताओ, आ का डंडा पढ़ा दिया, यानी तुम्हारी जेब पे भी डंडा मार दिया, 1 लाख रुपए की चपत मार दी, और तुम्हारे सिर में भी डंडा मार दिया। ओम सोहम सत्य कबीर को ओम सोहम सत्य कबीरा बना के रटवा देते हैं। क्यों बोल दिया? कबीर से कबीरा क्यों कर दिया? क्योंकि ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो जपे सत्य कबीरा उसकी मिटे भवपीरा। बताओ, अरे वो कुछ और संकेत दे रहा है। सत्य कबीरा का मतलब है कि सत्य को जानो, सत्य क्या है, तब मिटेगी भवपीरा। और सत्य क्या है? अचल आत्मा ही सत्य है। उसको जानना, उसको पहचानना, उसको प्राप्त करना ही तुम्हारी भव पीरा खत्म करेगा। और इन अज्ञानियों ने, इन मूर्खों ने मंत्रों को ही सत्य बना दिया। कबीर साहब समझाते रह गए, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरमे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हुए। वो समझाते रह गए, लेकिन इन लोग के समझ में नहीं आई। इसीलिए साहिब ने कहा, आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। वो तो समझाते रह गए, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पाया, करे तो करे क्या? तो इन मूर्खों को समझाने के लिए अब नितिन दास आया है। शायद इन मूर्खों को मेरी बात समझ में आ जाए। हालांकि ये अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, और डिबेट भी करी थी इन लोगों ने मेरे साथ। जो भी हमारी डिबेट सुनता है इन लोगों के साथ, वो कहता है ये कितनी मोटी बुद्धि के लोग हैं, ये समझ क्यों नहीं रहे कि आप क्या समझाना चाहते हैं। इतने आसान शब्दों में आप एक एक बात क्लियर कर देते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि पे, अकल पे ताले पड़े हुए हैं। क्यों नहीं समझते? समझो, क्योंकि इन लोगों ने कसम खा ली है कि हम किसी का ज्ञान नहीं मानेंगे, भले वो सत्य क्यों ना हो, क्योंकि इनको जीतने की आदत पड़ गई है, इनको जीतने की हवस लग गई है, ये हारना नहीं चाहते। और साहिब कह रहे हैं, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। यानी जब ज्ञान की बात आती है तो सबसे हार जाओ, हारोगे तभी तो आगे का ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। अगर तुम चौड़े होके खड़े हो जाओ, नहीं जो मेरे पास है वही सत्य है, तो सामने वाले का ज्ञान तुम कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए जब सामने किसी से ज्ञान प्राप्त करना होता है तो नीवा होना पड़ता है, सिर झुकाना पड़ता है, तभी तो सामने वाला ज्ञान देगा। लेकिन ये लोग, ये ऐसे मूर्ख लोग हैं कि इनके सामने कोई असली ज्ञान भी पेश कर दे तो उसको भी ये मजाक में उड़ा के उसकी बेइज्जती करके भगा दें। ऐसे लोगों के लिए बोला है। क्या बोला है? हीरा वहाना खोलिए, अरे जहां कुंजड़ों की हाट, और चुप की गठड़ी बांध के निकल अपनी बाट। यानी ऐसे लोगों के सामने तो ज्ञान भी नहीं खोलना चाहिए, ये सत्य ज्ञान का भी मजाक उड़ा दें। जैसे कबीर साहब का लोग मजाक उड़ाते थे, बाबा नानक साहब को मजाक उड़ाते थे, यहां तक कि पत्थर भी मारते थे, डंडे भी मारे उनके कई बार। तो कबीर साहब, नानक साहब जो सत्य ज्ञान बताते थे, लोगों के हजम नहीं होता था, लोगों को समझ में नहीं आता था। बस वही लोग ये बैठे हुए हैं यहां पे आज। जमाना बदल गया, मानसिकता वही है, केवल जमाने बदल गए हैं, समझो। तो इसी को समझाया गया है और कुछ नहीं है।
सतनाम सतनाम। राणा जी मैसेज लिख रहे हैं, तत्वदर्शी संत रामपाल जी। भाई साहब, तत्वदर्शी का जिस दिन आपको डेफिनेशन पता लग गई ना, परिभाषा, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि रामपाल तत्वदर्शी नहीं है, वो एक जपी है, जपी, मंत्र जपने वाला। हमारे संतों की भाषा में तोता कहते हैं। तोता, तोता क्या करता है, उसको कोई भी मंत्र रटवा दो, वो तोते की तरह पूरा दिन बोलता रहेगा, वो बार बार रिपीट करता रहेगा उसी नाम को। तो रामपाल जी महाराज एक जपी है, जपी। तपस्या करने वाले तपी कहलाते हैं, मंत्र जपने वाले जपी कहलाते हैं। रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत नहीं है, रामपाल जी महाराज जपी हैं। तुम्हें माला पकड़ा देंगे, जाके देख लेना, मंत्र जपवा देंगे, जाके देख लेना। और 3 बार तुमसे जो आरती गवाएंगे उसमें कबीर साहब बार बार बोल रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में। लेकिन तुम्हारे कानों में उंगलियां डलवा देगा वो, तुम्हें ये सुनाई नहीं देगा, जो तुम गाओगे वही तुम्हें सुनाई नहीं देगा। ना मैं जप में, ना मैं तप में, क्या मतलब होता है ना मैं जप में का? यानी कोई नाम मत जपो। ना मैं तप में, यानी कोई तपस्या मत करो। ना मैं व्रत उपवास में, यानी कोई व्रत मत करो। ये पूर्णमासी का व्रत ये छूट नहीं रहा कबीर पंथियों से। बाणी गा रहे हैं नाम है व्रत उपवास में, लेकिन ना व्रत छूट रहा है। बाणी गा रहे हैं नाम है तप में, लेकिन तप नहीं छूट रहा है। बाणी गा रहे हैं नाम है जप में, ना तो जप छूट रहा है। क्या बनेगा इन लोगों का? तो मेरे भाई, असली ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे सत्संग सुनो, और दुनिया क्या बकवास करती है उसको छोड़ दो। लोग तो ऐसे हैं कि तुम्हारा 2000 का असली नोट भी तुमसे लेके कहेंगे अबे नकली है फेंक दे, नकली है फेंक दे। और अगर तुमने फेंक दिया और अगर तुमने फेंक दिया तो तुम महामूर्खानंदो। इसलिए अगर तुम्हारे पास नकली नोट है तब तो फेंको, और अगर तुम्हारे पास असली नोट है तो लाख लोग कहते रहें कि ये नकली है, नकली है, नकली है, भाई साहब उसकी कीमत कम नहीं होगी। नहीं तो करके देख लेना, आजकल तो 2000 के नोट बंद हैं। 500 का असली नोट लेना और पूरे परिवार को बोल देना, पूरे मोहल्ले को बोल देना कि सब बोलो मिलके कि ये नोट नकली है। पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरा देश भी बोलेगा ना कि ये नकली है, तब भी 500 रुपए का माल ले आओगे दुकान से खरीद के। क्योंकि असली चीज किसी के कहने से नकली नहीं हो जाती है। जो उस असली को नकली कह रहा है वो मूल गवार है, वो मानसिक रोगी है, वो निकम्मा है जो असली को नकली मान रहा है। तुम मत बन जाना निकम्मे, तुम मत हो जाना मानसिक रोगी, तुम मत बन जाना मूर्ख। मूर्खों की कमी नहीं है संसार में, जो असली को नकली कहते हैं। कबीर साहब ने बोला है ना, निरंजन धन तेरा दरबार। ये निरंजन के चेले हैं, ये काल के दूत हैं। ये कहते हैं ज्ञान अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूल गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, यानी ये 3 लोग है मेरे भाई। यहां पर अज्ञानियों को तो विवेकी बोला जाता है, परम विवेकी। देखो, पत्थर पूजने वाले परम विवेकी कहला रहे हैं, पानी में दूध फेंकने वाले परम विवेकी कहला रहे हैं, पत्थर के आगे अगरबत्ती घुमाने वाले महाविवेकी कहला रहे हैं, ये 52 अक्षरी नाम जपने वाले, कोई राधे राधे, कोई राम राम, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु, परम विवेकी कहला रहे हैं। और आत्मा का ज्ञान रखने वालों को मूल गवार बोला जा रहा है। इसीलिए बोला है, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूल गवार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब बताओ, इसलिए कोई क्या बोलता है उसको फेंको, उसको फेंको, छोड़ो उसको। एक कान से सुना दूसरे से निकाला, बल्कि सुनना ही नहीं है। अगर कोई सत्य ज्ञान का विरोध करता है उसको सुनना ही नहीं है, क्योंकि वो उससे पैसे कमाना चाहता है। वो YouTube पे वीडियो डाल के मेरे नाम से मेरी फोटो लगा के तुम्हें आकर्षित करके पैसा कमाना चाहता है। अब तुम उसको सुनोगे तो पैसा कमा के दे रहे हो तुम।
वो एक तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और उसके बाद तुमसे ही पैसे कमा रहा है। तो भाई साहब, इससे अच्छा है कि उसको ब्लॉक मारते जाओ, अनसब्सक्राइब करते जाओ। जहां लगे कि सत्य ज्ञान से कोई विरोध कर रहा है, एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, पता लग गया कितने पानी में है, तत्काल त्याग दो, तत्काल त्याग दो। तब ये अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। समझो, तो ये धर्म युद्ध है भाई, ये तो चलता ही रहेगा। समझो, ये तो सत्य असत्य का युद्ध चलता ही रहेगा। असत्य को त्यागना है और सत्य को जानना है, यही परम लक्ष्य होना चाहिए। वैर विरोध किसी से नहीं होना चाहिए, वैर विरोध मन में नहीं रखना है, क्योंकि अगर तुमने वैर विरोध मन में रख लिया तो भाई साहब तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, भले तुम कितना परमात्मा परमात्मा करते रहो, अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए छल है, कपट है, तुम्हारे मन में किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए तुम्हारे अंदर जहर भरा है, तो इसका मतलब तुम पक्का मरोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जहर है। अब जहर मारेगा ही, अमृत अमर तो करेगा नहीं। इसलिए ठीक है, ज्ञान युद्ध होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को ये सोच के कि वो मेरा दुश्मन है, मेरा विरोधी है और ऐसा है वैसा है करके तुम ज्ञान युद्ध कर रहे हो, तो तुम अपनी बर्बादी कर रहे हो भाई। तुम्हें 84 की टिकट तुम्हारी कट जाएगी। बिल्कुल साफ वाणियों में समझाया गया कि जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता, जब लग मानू बैरी मीत, तब लग नीचल नाही चीत। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। यानी ज्ञान युद्ध करो, अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे को बैरी समझ के नहीं। जग में बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जो तुम्हारे अंदर मन बैठा है ना, यही तुम्हारा बैरी है, यही तुम्हें 84 में लेके जाएगा। ना तो मैं लेके जाऊंगा, ना कोई और लेके जाएगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा मन, तुम्हारे संस्कार, ये तुम्हें अपने आप 84 में लेके जाएंगे, और बचाने वाले भी यही हैं। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, तो परमात्मा सब पे दया करेगा, सबको सार शब्द का भेद मिलेगा, सबको ज्ञान मिलेगा। और अगर तुम दोषी हो गए, किसके? परमात्मा के। अगर तुम दोषी हो गए, किसके? मालिक के, जीवों के। अगर तुमने उनको अपना दुश्मन मान लिया, परमात्मा के बच्चों को जो दुश्मन मान लेता है, वो परमात्मा का ही दुश्मन बन जाता है। तुम्हारे बच्चों से अगर कोई दुश्मनी रखता है, तुम्हारे बच्चों को कोई सताता है, तो क्या तुम्हारा वो प्रेमी हो सकता है? क्या तुम्हें वो प्यारा लगेगा? समझ लो, तुम्हारे बच्चों को कोई मारे, तुम्हारे बच्चों को दिन रात परेशान करे, तुम उसका जीना हराम कर दोगे। और अगर तुम किसी को ऐसे तड़पा रहे हो, तुम ऐसे किसी को उलझा रहे हो, तुम ऐसे किसी के लिए अपने भाव रख के बैठे हो, तो तुम्हारी दुर्गति कर देगा मालिक। इसलिए ये अपनी संगत को भी मैं कह रहा हूं, गलती से भी तुम्हारी वजह से अगर किसी का दिल दुख रहा है, तो सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, हालत खराब हो जाएगी। और भक्ति वक्ति तो गई साइड में फिर, समझे? जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया, जिन बैर किया तिन ही प्रभु पाया नहीं, जिन जलन किया, ईर्ष्या किया, तिन ही प्रभु पाया नहीं। धक्के पड़ेंगे, धक्के, 84 में जाना पड़ जाएगा। इसलिए पहले तो प्रेम सीखो, सबसे प्रेम करना है। सब मालिक के जीव हैं, ठीक है। मनमुटाव चलता है, मतभेद चलते हैं, ठीक है। मतभेद हो जाए पर मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद है, कोई बात नहीं, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो असली चीज है वो है प्रेम। सबसे प्रेम करो, अच्छा लगे तो ज्ञान ले लो, नहीं अच्छा लगे तो ना ले लो। इसमें वैर विरोध क्या है? सब ज्ञान दे रहे हैं, उसमें क्या है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबका हुका लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम किसी को ऊंचा नीचा बोलने लग जाओ, अपशब्द बोलने लग जाओ, ये गलत है।
तो अब क्या करना है? अब भक्ति करनी है भाई ढंग से, विवेक जगाना है ढंग से। कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये उसकी सिरदर्दी है। तुम ये देखो सत्य क्या है। विहंगम चाल ही परम सत्य है। विहंगम चाल कबीर साहब की अपनी चाल है। कोई लाख बार कह दे कि विहंगम चाल काल की चाल है, इसकी चाल है, उसकी चाल है, नहीं मानना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, काल की नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। चाबी मिल जाएगी विहंगम चाल से। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। आज एक नित्यानंद का शिष्य था, उसका फोन आया और उसने बड़ा प्यारा बताया कि मैं नित्यानंद की वाणियां पढ़ता था, मेरे समझ में नहीं आती थी। बहुत बार मैंने पढ़ा विहंगम चाल, समझ में नहीं आई कभी। लेकिन जब आपके सत्संग सुने और आपने विहंगम चाल का जिक्र किया, जब विहंगम चाल का भेद बताया, तब समझ में आया कि नित्यानंद महाराज कह क्या रहे हैं। और हमें मंत्र जपवा दिया गया था, सोहंग सोहंग नाम जपवा दिया हमें। हम सोहंग सोहंग करते जन्म बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि नित्यानंद जी महाराज, पलटू जी महाराज, नाबा जी, गरीबदास जी महाराज, हर जगह ये सोहंग 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 का ही जाप है। कहीं भी चले जाओ, चाहे घीसा दास जी के पंथ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये सोहंग सोहंग में ही उलझा देते हैं। तो उसको समझ में आया कि विहंगम चाल ही सच्चे सतगुरु की चाल होती है। अब उसके अंदर नाम दीक्षा का फूल खिल गया। अब वो आएगा विहंगम चाल की शरण में। तो विहंगम चाल और अचल अवस्था, ये सतगुरु के लक्षण हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, यानी विहंगम चाल और अचल अवस्था, इन दोनों को गांठ बांध लो। अगर इसके खिलाफ कोई बोल रहा है तो महामूढ़ है, महामूर्ख इंसान है। दो चीजें बिल्कुल गांठ बांध लो, विहंगम चाल और अचल। बस इन दोनों को अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम्हें कोई मूर्ख नहीं बना सकता। और विहंगम चाल होती क्या है? ये पक्षी की चाल होती है, यानी सीधी डायरेक्ट, निशाना साधो। सीधे तीर का निशाना कहां लगना चाहिए? निशाने पे। इसको साधना कहते हैं। इसीलिए बोला जाता है, इस YouTube चैनल का नाम रखा है ना, कहें कबीर सुनो भाई साधो। तो इसको साधना है विहंगम चाल के द्वारा। और जब तीर जाकर निशाने पे लग जाता है तो चलता हुआ तीर क्या हो जाता है? अचल हो जाता है। समझ लो, तीर चलता हुआ जा रहा है और कहां पे जाके अचल हो जाएगा? निशाने पे लग के। इसी प्रकार चलती हुई सुरता ये भटक रही है सारे संसार में, तीनों लोक में भटक रही है। ये कहां पे जाके अचल हो जाएगी? ये हमारे असली शब्द स्वरूप में जाके अचल हो जाएगी। असली स्वरूप में वहां अचल हो जाएगी, जिसको बोला है सुरत समाये शब्द में, और वाको काल ना खाए। अचल हो जाएगी, और अचल को फिर कोई नहीं पकड़ सकता। फिर वो मुक्त हो जाएगी। ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। ये चलने वाले नाम राम 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 मेरे मुंह से चल के तुम्हारे कान तक पहुंच रहे हैं, ये चलने वाले नाम माया हैं। राधे 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 ये मुंह से निकल के तुम्हारे कान तक पहुंच रहा है, ये चलने वाले नाम, ये सब माया हैं। वाहेगुरु 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 ये मेरे मुंह से निकला, तुम्हारे कान तक पहुंचा, चलने वाला नाम है, माया है। गॉड गॉड हालेलुया अल्लाहू अकबर, कोई भी नाम मुंह से निकल के तुम्हारे कान तक पहुंचा तो ये चलने वाला नाम है। और जबकि नाम अचल होना चाहिए। अचल नाम ही तुम्हें अचल कर सकता है, चलने वाला नाम तुम्हें चला चला के घुमाएगा। तो इसलिए अब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर सत्य होता क्या है, अचल होता क्या है। अध्याय 3 में यही बोला गया है।
17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं यानी रम जाते हैं। और ये रामपाल जी के चेले मेरी बात उठा के अध्याय 3 17वां श्लोक दिखा के क्या कह रहे हैं कि नितिन दास कह रहा है कि जो अपनी आत्मा के साथ भोग विलास करते हैं, ऐसे मूल बुद्धि लोग मैंने जीवन में कभी नहीं देखे। रमण करने को ये क्या मान बैठे हैं कि जैसे राधा रमण कहते हैं कि राधा के साथ रमण करने वाला कौन? कृष्ण जी। राधा के साथ रमण करने वाला कृष्ण जी, उस रमण को यहां फिट कर रहे हैं ये लोग कि नितिन दास कह रहा है कि अपनी आत्मा के साथ भोग विलास करो। अरे मूर्खों, ओ मूर्खों। रमण का मतलब होता है रम जाना, समा जाना। सूरत समाए शब्द में, वो रम गई है उसमें जाके। वाह को काल ना खाए। ऐसे मूढ़ बुद्धि नहीं देखे मैंने कभी। लेकिन चलो, मालिक के जीव हैं, कभी अकल आएगी इन लोग को। लेकिन इनकी वजह, इन्हीं बेवकूफियों की वजह से इन्हीं के भगत जाग रहे हैं। इन्हीं की डिबेट सुन सुन के कहते हैं कितने बड़े बेवकूफ हैं ये लोग, हम किनके साथ जुड़ गए थे गलती से, अब सही रास्ता समझ में आया है। तो ये चौधरी बन रहे थे, बड़े ज्ञानी बन रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने ही पैर पे ऐसा कुल्हाड़ा मार लिया, इनके हजारों लाखों जीव इनसे टूट गए, इनके नकली नामों को छोड़ दिया, अब असली नाम के शरण में आए हैं। समझो। तो अब क्या करना है? अब अचल अवस्था को जानना है। अचल, अचल का मतलब जो चलने में नहीं आता। आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। समझ लो। चलो, अब 1 घंटा होने वाला है। अब अगली वार्तालाप होगी कल परसों, मिलेंगे। कोई भी सवाल रखना चाहता है अपना तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है 9256111007। इस नंबर पे